ऑफ कोर्स मुझे बुरा लगेगा। तुम यहाँ मेरे लिए आई थी, फिर उसको बुला लिया तुमने। मैं तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ इधर मिस्टर, तुम्हारी शादी के लिए आई हूँ। एनीवे, तुम्हें रोहेल से क्या मसला है यार? वो ही सच अ स्वीट हार्ट। मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है और मैं देख सकती हूँ कि आन्या की मंगनी के बारे में सुन के तुम्हें कितनी सड़न हुई है। ये ले सलाद बना लेना तो बिंदा, तो चावल भी साफ कर देना। बेजी, आपको अजीब सा नहीं लग रहा क्या? ये जो आनिया है इसने अपने मंगेतर को भी यहीं पे बुला लिया है? वो बेटा वो शामिर का दोस्त है। खैर बेजी, ऐसा भी कोई दोस्त नहीं है, हैं? मैं तो ये कह रही थी हमें इतने दिन पड़े यहाँ पे रश लगाने की क्या लोड़ थी? सही कह रही हैं शकीला, ये बात हमें भी पसंद नहीं आई, क्योंकि हमें तो वो लड़का भी पसंद नहीं आया। हाँ खैर, ये तो मुझे पता है बिंदा, तुझे वो लड़का क्यों नहीं पसंद आया। अब ऐसी बात भी नहीं, ये सच है कि हम आनिया को अपनी बहू बनाना चाहते हैं और हम उसकी मंगनी से कुछ नालां भी हैं। वो पुत्र उसने मुझे खुद बताया कि वो बहुत ऊंचे खानदान का है। खैर हमें तो इन खुराफात पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, मगर एक बात हम यकीनन कह सकते हैं, जल्द या बदेर आनिया इस मंगनी पर जरूर पछताएंगी और हम उनका ये पछतावा सह नहीं पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आनिया को जल्द से जल्द इस रिश्ते से आज़ाद करवाकर हम उनकी शादी मोहित से करवा दें। तू भी बड़ी अजीब बात करती है, जबरदस्ती तो किसी का ब्याह नहीं करा सकता ना कोई। क्यों नहीं हो सकता बेजी? हमारे जमाने में तो यही होता था, जोर जबरदस्ती। ये जो आजकल के लड़के लड़कियां हैं ना, इनका बड़ा मसला है। 6-6 महीने साल साथ घूमते फिरते खाते पीते हैं, फिर भी इनसे डिसाइड नहीं होता कि ब्याह करना है कि नहीं करना है। शकीला पुत्र मेरी बात सुन, बच्चों पे आजकल शादी के मामलात मसलत भी किए जाते हैं, उनकी अपनी भी तो मर्जी होती है ना। अच्छा बेजी, और अपना वक्त भूल गई है जो आपने सलीम भाईजान के साथ किया था? जबरदस्ती उनकी मुमताज से मंगनी तोड़वा के अपनी भांजी से ब्याह करा दिया था उनका वो। अब तो मैंने ऐसा नहीं किया ना, सोहा और शामिर से पूछ के मामला तय किया। हर बार बेजी को ये एहसास दिलाना जरूरी है कि वो सलीम के साथ ज्यादती कर चुकी हैं। हाँ जी, कराना पड़ता है, वरना अगला बंदा जो है ना वो पूछ जाता है। पहले ही बेजी की तबीयत नासाज रहती है, ऊपर से आप ऐसी बात करके और उन्हें परेशानी देती हैं। तो बिंदा और शकीला, मुझे पता है मेरी तबीयत का तुम लोगों को जितना एहसास है, सब जानती हूँ मैं। शहरी के नीचे ना प्रॉपर्टी के पेपर है, सारी रात जागती हूँ, इंसोमिया है मुझे खाना। अब ये चावल आप खुद ही चुनिए, जितना मर्जी काम करें खुश तो होना नहीं होगा। पुत्र जी ऐसी बात है, ये ना दरअसल मोहित का ब्याह कराना चाहती है उस इम्पोर्टेड कुड़ी से, ताकि बेजी की सारी जायदाद हथिया के ना ये तुर्की टूट जाए। अरे अम्मी जी, मुझे तो लगता है आप ठीक ही कह रही हैं। वो मोहित भी तो उसी लड़की के चक्करों में हर वक्त उसके इर्द गिर्द फिरता रहता है, बस मौका ढूंढ रहा है वो। बेटा जी, आप अपना ध्यान जो है ना शमीर पे लगाएं, मोहित पे नहीं। चौधरी साहब आप तो जानते हैं इसमें सारी गलती मेरी नहीं थी, कसूर मुमताज का भी था। मैं तो आपकी भांजी समझ के ना उसे अपने घर लाना चाह रही थी, मगर वो तो मेरी बहू बनना चाह रही थी। अपने बेटे की पसंद का एहसास था मुझे, इसीलिए मैं आपकी बहन के घर में रिश्ता लेकर गई थी। लेकिन मुमताज ने सलीम को मुझसे दूर करने की जो चालें चली थी ना, उससे वो मेरे दिल से उतर गई। मुझे ऐसे लगा जैसे शकीला और तो बिंदा की तरह ये पूरे खानदान को जोड़ के नहीं रख सकती। शहनाज बेगम, अब जो हो गया सो हो गया, क्या जरूरत है पुरानी बातों को याद करके उदास होने की? ये बात नहीं है चौधरी साहब, मुझे इतना पता है कि सलीम खुश नहीं है, मुझे एहसास है उसके अकेलेपन का, मगर मैं क्या कर सकनी है। एक बात कहूं शहनाज बेगम, तुझे चाहिए था कि सलीम की बीवी के मरने के बाद सलीम की दूसरी शादी कर देती, उधर दोनों बहुओं को भी तूने अपने पास ही रख लिया। हालांकि बनता तो तेरा यही था कि उन दोनों बेचारियों की शादी करा के उन्हें दोबारा अपना घर बसाने का मौका देती। उनका घर नहीं बसने दिया और बेटे को हमेशा के लिए रटवा करके घर में रख लिया। चौधरी साहब, ये मेरा फैसला तो नहीं था ना, मैंने तबिंदा और शकीला को पूरी आज़ादी दी थी, जब चाहे अपना घर नया बसा सकती थी, पर वो दोनों बेचारियां मुझे अकेला छोड़ के जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। अगर उनके दिल में जरा सी भी ख्वाहिश होती ना, मैं माँ बन के ना उनको जरूर रुखसत करती, साथ साथ उनके हिस्से की जायदाद भी दे देती, मगर वो खुद ही तैयार नहीं है। चल
मान लिया कि बहुओं का ना सही, पर देखे ना, सलीम की शादी तो की जा सकती है ना। है सलीम कहाँ तैयार था शामिर पे सुतेली मां लाने के लिए? तो याद है ना, जब आपने उससे पूछा था उसने साफ इनकार कर दिया था। चलो मान लेते हैं, पर मेरे बाद तो तू दोबारा उससे पूछ सकती थी ना, कि नहीं? हाँ चौधरी साहब, ए गलती मेरे को हुई है। पर इतना सोच कि गलती हुई है, कोई गुनाह तो नहीं हुआ ना। और अब भी जो तू करेगी, अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल ठीक फैसला होगा। जा, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। मोहित मेरा रास्ता छोड़ो। हाँ तो जाओ ना, रोका किसने? रोक के ही देख लेते, शायद रुक ही जाती। और अगर रोक लूं तो रुक जाओगी? अब बहुत देर हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन खैर फिर सोचता हूँ कि इतनी एफर्ट का क्या फायदा। तुम्हें तो बाहर जाना है, और फिर मैं हूँ थोड़ा देसी स्टाइल का बंदा। तो मरो अपने देसी स्टाइल में, मेरा रास्ता क्यों रोका हुआ है? क्योंकि सोहा, तुम्हारा हर रास्ता सिर्फ मुझ तक आता है, तुम मानो या ना मानो। भूल जाओ इन बातों को, अब कोई फायदा नहीं है। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं सोहा? और क्या क्या भूल जाऊं, बताओ। वक्त मिलेगा तो बताऊंगी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। कल जो मेरी आपसे डिस्कशन हुई थी ना, उससे मुझे अंदाजा हुआ कि आप जैसे जिंदा दिल इंसान को अकेले नहीं रहना चाहिए। अकेला कहाँ हूं मैं? आप सभी लोग तो हैं मेरे पास। मैं इन सब लोगों की बात नहीं कर रही। कोई ऐसा शख्स जिससे आप हर बात शेयर कर सकते हो, आपका दोस्त, आपका हमदर्द। किसी ऐसे शख्स की कमी महसूस नहीं होती आपको? कभी कभी तो बहुत कमी महसूस होती है, और कभी दिल करता है कि कोई ऐसा शख्स हो जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूं। फिर आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? हालांकि मुझे शकीला जी ने बताया था कि आपकी पहली शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई थी, बल्कि बेजी की मर्जी से हुई थी। हाँ, और मैं बेजी का कभी कहा नहीं टाल सकता, इसीलिए मैंने उनके कहने पे शादी की। मेरी बीवी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो इंसान को जिंदगी में एक ही बार मोहब्बत होती है। मुझे भी हुई, लेकिन किसी और से। मेरी बीवी जल्दी इस दुनिया से चली गई। मैं आज भी उसे बहुत याद करता हूँ। शामिर बहुत छोटा था, और उसे मेरी भाभीियों ने अपनी औलाद की तरह पाला। मैं नहीं चाहता था कि दूसरी शादी करके मैं उसे सौतेली माँ के हवाले कर दूँ, इसीलिए मैंने उसे माँ और बाप दोनों की तरह पाला। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप इतने संजीदा और गहरे सोच के इंसान हैं। एंड आई एम रियली सॉरी कि हमने आपके बारे में इतनी जल्दी ओपिनियन फॉर्म कर दिया था। ऐसी कोई बात नहीं है, छोटी मोटी गलतफहमियां तो हो ही जाती हैं। शामिर जो है ना, बहुत क्लोज है मुझसे। वो कुछ ना भी कहे ना, तो मैं उसकी फीलिंग्स के बारे में समझ जाता हूँ। और आप लोग तो शामिर के दोस्त हैं, मेरे भी बच्चों की तरह हो। जब तक यहाँ हो, मेरी जिम्मेदारी। कैसी लगी आनिया के हाथ की कॉफी? अच्छा, तो वो कॉफी तुमने मुझे जानबूझकर दी थी? अब तुम मुझे आनिया के साथ देखकर अपसेट ही इतना हो गए थे, मैंने सोचा तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। कम ऑन यार, इतना सीरियस मत हो, इट्स अ जोक। मोहित, हम दोनों का आपस में कोई मजाक नहीं। इनफैक्ट आई एम सीरियस। हाँ तो मैं भी सीरियस हूँ ना, तुम्हें आनिया ने बताया नहीं? इसीलिए मैं तुम्हें वार्न करना चाहता था। मैं और आनिया पहले से ही एंगेज्ड हैं और बहुत जल्द शादी करने वाले। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे अपनी शादी पे जरूर बुलाना। क्या मतलब? तो क्या मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाओगे? चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम दोनों को यहीं से विश कर दूंगा। लेकिन आनिया तो तुम्हारे बारे में कुछ और ही कह रही थी। अच्छा,
क्या कह रही थी वो? यही कि तुम उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो। ये सब सिर्फ मैं अपनी अम्मी के लिए कर रहा था। वो चाहती थी कि मेरी शादी आनिया से हो जाए, लेकिन अब अगर आनिया की जिंदगी में कोई मुझसे बेहतर लड़का है तो मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। और अगर वो तुम्हारे साथ खुश है तो उसकी शादी तुमसे ही होनी चाहिए। ऑफ कोर्स खुश है, इसीलिए तो हम दोनों एक साथ हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। एक बार फिर से हाथ मिलाओ। अरे मिलाओ ना। और हाँ देखो, मेरी तरफ से इनसिक्योर मत होना, लेकिन मैं शामिर का कुछ नहीं कह सकता। उसकी शादी तो तुम्हारी कजन से हो रही है, राइट? हाँ हाँ हो रही है। खैर छोड़ो ये सब बातें, तुम्हारा इनसे क्या लेना देना। तुम्हें यहाँ पे किसी भी चीज की जरूरत हो ना तुम मुझसे कहना। और हाँ, शामिर की तरह मुझे भी तुम अपना दोस्त समझो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ बातों की हद तक है। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते तो मेरा दिल ना तोड़ते। अब मेरा मूड खराब मत करो। मैं कुछ दिन यहाँ पर सुकून से रहना चाहती हूँ और मुझे रहने दो। दोबारा मुझे कॉल मत करना प्लीज। क्या हुआ मुस्कान जी, सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं सलीम साहब, मेरा तो रिश्तों से दिल ही उठ गया है। मुस्कान जी हुआ क्या है, आखिर कुछ पता तो चले। आसिफ ने मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट किया। दावे तो मोहब्बत के करता था, जैसे कि ताजमहल बना देगा हमारे लिए। जब वक्त आया तो एक छोटा सा काम भी नहीं कर सका हमारे लिए। इससे पहले तो उसने हमारी कितनी सारी फिल्मों में इन्वेस्ट किया है। अच्छा। जब हमारी बारी आई तो कहता है कि मैं बैंकक्रप्ट हो गया। ये तो वाकई उसने अच्छा नहीं किया। अब आप ही बताएं सलीम साहब, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? वाकई आप तो अनमोल हैं। आपके लिए तो कोई भी कुछ कर सकता है। तो क्या आप मेरे लिए एक फिल्म प्रोड्यूस कर सकते हैं? हाँ हाँ फिल्म, क्यों नहीं। सिर्फ 40-50 करोड़ रुपए की। प्रोडक्शन का तो मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है ना। एक्टिंग करने का शौक था, बड़े धक्के खाए, लेकिन काम कहीं भी नहीं मिला। सलीम साहब, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम आपको सिखाएंगे कि फिल्म कैसे प्रोड्यूस करते हैं। वाकई? फिल्म की हीरोइन तो मैं ही होंगी, आप सेकंड हीरो बन जाइएगा। बाकी पैसों का मैं अरेंज कर लूंगी। आप सिर्फ 2-3 करोड़ रुपए का बंदोबस्त करें। किस सोच में पड़ गए हैं सलीम साहब आप? वो नहीं, मैं तो आपके प्लान के बारे में सोच रहा हूँ। आइडिया वैसे बहुत अच्छा है। बस फिर आप डन करें। एक फिल्म आप मेरे साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं। दरअसल ना मुझे बेजी से इजाजत लेनी है। उन्होंने इजाजत दे दी तो फिर एक क्या 10 फिल्में इन्वेस्ट करूंगा। डन? अरे डन है, 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 डन। हाँ ना, मुझे एक बात बता फराग कि तू और आनिया जो है बाहर वाले मुल्क में अकेले रहते हो, डर नहीं लगता? इसमें डरने की क्या बात है शकीला जी? नहीं मतलब बंदा सोचता तो है ना, दोनों लड़कियां अकेली गुजारा कैसे होता है तुम लोगों का? आराम से। आनिया की इतनी अच्छी जॉब है और मेरी भी अच्छी खासी अर्निंग्स हो जाती है। वो यूट्यूब चैनल है ना, फिर हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ गए हैं। और जो ये लोग सोचते हैं ना कि लड़कियां बहुत कमजोर होती हैं, बिल्कुल नहीं होती। लड़कों से ज्यादा मजबूत होती हैं। अब से नहीं, पहले जमाने से, हमारे जमाने से। तुझे पता है मेरे अब्बा जी जो थे ना, वो मेरे बिल्कुल आइडियल और मेरे हीरो थे। वो कहते थे शकीला तू मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है। रियली? मेरा तो ख्याल था एक्चुअली आपकी बातें। वो हाँ होता है ना, कंफ्यूज हो गई होगी तो मेरी पंजाबी से। पंजाबी तो मेरा शौक है बोलना, माँ बोली है ना, मोहब्बत है मुझे मेरी जुबान से। अभी तो इतनी मीठी बोली है तो क्यों ना बोलूं मैं पंजाबी। शकीला जी, आपको कभी दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया, या फिर आपके पेरेंट्स या फैमिली ने? ना ना फरा, मेरे घर वालों ने कभी मुझसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखाई कि बेटा डोली में बैठ के जाना तो अब ससुराल से तुम्हारा जनाजा ही निकले। अल्लाह का फजल है, मुझे सब अभी तक आंखों पे बिठाते हैं। तो फिर क्या वजह थी कि आपने अपनी ही हैप्पीनेस जो है वो खुद ही बंद कर ली? शायद दूसरी शादी करना तो आपका हक था ना। अरे नहीं पागल, ये तो मेरा अपना फैसला था और अपने फैसले पे तो इंसान खुश होता है। बेजी जो है मेरी सास नहीं, मेरी माँ है। उन्होंने मुझे और तबिंदा को कभी बहुओं की तरह नहीं रखा, हमेशा अपनी बेटी बना के रखा है। तुझे पता है जिस दिन चलीसवा था ना, उस दिन बेजी ने मुझे और तबिंदा को अपने पास बुला के बिठाया और कहने लगी सुनो मेरी बात, रोना नहीं है तुम दोनों ने और कोई दुख नहीं करना और आज से सो खत्म।
पहनो रंगीन कपड़े। पूरी बरादरी वालों ने इतनी बातें की, लेकिन बेजी के सामने किसी की मजाल नहीं हुई कि कुछ बोलता। अब देखना, इतने बड़े दुख के बावजूद बेजी कैसी हमारी हिम्मत बनाती है। फिर मैं कैसे बेजी को और तबिंदा वगैरह को छोड़ के जा सकती थी? है, इनको तो नहीं छोड़ सकती थी ना मैं। लेकिन आपकी तो उनसे हर वक्त लड़ाई रहती है। अरे वो तो मेरा स्टाइल है। तबिंदा जो है ना, उसे पंजाबी से चिढ़ है ना, इसलिए मैं बढ़ चढ़ के ना उसके सामने पंजाबी बोलती हूँ। अंग्रेजी की मास्टरनी थी ना वो, अब स्कूल में पढ़ाती थी, इसलिए चिढ़ती है मुझसे। हमारे जो झगड़े ना वो हमारे प्यार से बड़े नहीं है। हम अपनी जिंदगी भरपूर जी रहे हैं। बस एक कमी है, पर वो तो अब है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा हम बिल्कुल खुश हैं। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, पर अंदरों खाते एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मैं तो इन लोगों के बारे में कुछ और ही सोचती थी। हमारे इन लोगों के बारे में जो भी अंदाज़ा था ना, वो बिल्कुल ही गलत था। ऊपर से जितना सख्त नज़र आते हैं, अंदर से उतने ही सेंसिटिव हैं। कि ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े दुख आए हैं और उसके बावजूद ये लोग मुस्कुरा रहे होते हैं। क्योंकि दे नॉट वीक। जिन प्रॉब्लम से ये लोग गुजरे हैं ना, उन्हीं से इनको स्ट्रेंथ मिली। तुम सही कह रही हो। वाकई जो नज़र आता है वो होता नहीं है। फिर तुमने क्या सोचा है? किस बारे में? आनिया, मैं चाहती हूँ इन लोगों की ज़िंदगी आसान हो ना। ख़ास तौर पे तुम सलीम अंकल की तरफ देखो ना। अब ताबिंदा जी और शकीला जी की तो उम्र गुजर गई, और वैसे भी उनके हस्बैंड्स की मोहब्बत की मेमोरीज उनके साथ हैं। लेकिन सलीम अंकल को देख के मुझे लगता है कि ही स्टिल नीड्स अ कंपेनियन। फरा, ये उन सबका पर्सनल मैटर है और वो लोग खुश हैं इस चीज़ में। अब किसके दिल में क्या है वो तो हम नहीं जान सकते, लेकिन बेजी की ख्वाहिश नहीं है कि मुमताज़ यहाँ पे आए, और अगर हम उनके खिलाफ गए तो उनको बहुत दुख होगा। लेकिन शामिर की शादी का फैसला भी तो बीजे का ही था ना, और तुम यहाँ क्या करने आई हो? उसी की शादी रुकवाने। अगर वो रुक जाएगी तो उन्हें इस बात से तकलीफ नहीं होने वाली। बेजी, बेजी। जी पुत्र जी, जी पुत्र जी। कैसी तबीयत है आपकी? बस थोड़ी बहुत खांसी हुई थी, अब ठीक हूँ, आराम से। ये बता तू आजकल किधर है? अरे क्या बताऊं बेजी, इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, जबरदस्त काम चल रहा है। वो ना, मैं आपसे एक बात करने आया था। मेरा मतलब है कि मैं आपसे इजाजत लेने आया था। कौन सी इजाजत? वो मैं ना एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। खबरदार, कोई फिल्म नहीं बनानी, पुट्ठे काम नहीं करने। अच्छा, अब्बा जी ने भी तो फिल्म बनाई थी, और याद आया, नाम भी आप ही ने रखा था। वो तेरे अब्बा जी ने थोड़ी बनाई थी, वो तो जवेद शेख ने बनाई थी। बल्कि ऐसे हुआ कि मैंने ना एक दफा बड़ी मैं रोमांटिक हो रही थी ना, मैंने चोई साहब को प्यार से कानों में कहा, ये दिल आपका हुआ। बस जवेद शेख ने पता नहीं कितू ना सुन लिया, उन्हें अपनी फिल्म का नाम रख लिया। बहुत अच्छे। जवेद शेख साहब तो खिड़की के बाहर खड़े थे ना। कंसोइया तो लाई रखदा ना हो। क्या उसकी भली सी हीरोइन थी, नाम क्या था उसका? सना। हाँ, वो सना हमारी मुमताज से कितना मिलती है सलीम? छड़ परे मुमताज नू, किथे मुमताज तो किथे सना, एवं मिला रही है उसके साथ। नहीं बेजी, शक्ल तो मिलती है उसकी ना, और मुमताज में क्या कमी है? और ये क्या बातें हो रही है फिल्मों की सलीम? ये तुम्हारा देवर जो है ना, फिल्म बनाना चाह रहा है। जबरदस्त आइडिया है सलीम, फिल्म में तूने मुझे भी रोल देना। बस मेनू ना रोल देना। खबरदार खबरदार, बजाय तू उसनू मत्ता दे, तुमने अपना रोल भी निकाल लिया। कोई जरूरत नहीं फिल्म बनाने की। बेजी, इजाजत दे दो ना। मैं चोइस साहब के पैसे फिल्मों में नहीं लगने दूंगा। ओहो बेजी, मैं सारे पैसे थोड़ी लगा रहा हूँ। 25% मैं लगा रहा हूँ, और 75% की पार्टी घेर के लाया हूँ। टर्किश प्रोड्यूसर है, गुजरांवाला में रहता है। खबरदार, 25% भी नहीं लगाने दूंगी। चोइस साहब का हक हलाल का पैसा है, फिल्मों में नहीं लगेगा। चल जाके अपना काम कर। ना करना सलीम, अच्छा, मैं पानी लेके आता हूँ। नहीं, रहने दे। आपको बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, खांसी बढ़ती जा रही है ना? आपको कहीं कोरोना तो नहीं हो गया? खबरदार, तेन बड़ा शौक है कि मैंने कोरोना हो जाए। किथे मेरा मास्क? मैंने लगा मैं, ताकि मैं बची रहा। मैं वही कह रही हूँ, सबको मास्क लगाना चाहिए। टीवी पे भी दिखा रहे हैं कि लोग बिल्कुल एहतियात नहीं बरत रहे। या गेस्ट हाउस में, माल रोड पे, हर जगह लोग बगैर मास्क के फिर रहे। तुम्हारी बड़ी ख्वाहिश है कि मुझे कोरोना है। अल्लाह ताला मुझ पे रहम करेगा, इंशाल्लाह कभी मुझे कोरोना नहीं होगा। जाहिर बात है, आपको खुद भी कोरोना ही है, आपको कहाँ कोरोना होगा? शामिर, मुझे तुमसे बात करनी है। यार मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज जाओ यार। क्यों जाऊं यहाँ से? बात क्यों नहीं करते हो तुम मुझसे?
ये मुझे तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, नहीं दिल चाह रहा बात करने का, जाओ। शामिर, ये तुम मेरे साथ किस तरह से बिहेव करते हो? अगर तुम्हें मुझसे नहीं शादी करनी है तो बेजी के पास जाओ और उन्हें बता दो कि तुम्हें मुझसे नहीं शादी करनी है। क्यों मेरा तमाशा लगाया हुआ तुमने फालतू में? जी तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जो कुछ भी हो रहा है ना हमारे बड़ों की मर्जी की वजह से हो रहा है, बेजी की ख्वाहिश है। मैं नहीं चाहता तुमसे शादी करना। शामिर, ठीक है कि ये हमारे बड़ों का फैसला है, लेकिन मैं इस फैसले को निभाने की भी तो कोशिश कर रही हूँ। मेरी भी फीलिंग्स हैं शामिर, मेरा भी कुछ सोचो। तुम जो हर रोज मुझे तंज करते रहते हो, तुम्हें क्या लगता है मैं कैसा फील करती हूँ? अच्छा लगता है मुझे ये सब? अच्छा आई एम सॉरी यार, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। मैं ऑलरेडी किसी और बात से प्रीऑक्यूपाइड था, इस वजह से। हाँ ठीक है, देखो मेरे और मोहित के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रहे हो। हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। उस तरह से तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हें आनिया ही ज्यादा पसंद है मुझसे और तुम उसी से शादी करना चाहते हो। सो आई एम रियली सॉरी। पता नहीं मैं क्या सोच रहा था, मैंने अनजाने में तुम्हें हर्ट कर दिया। मेरा मकसद वो नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम एक बात बताओ, तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। सच? सच। देखो हमारी शादी तय हो या ना हो, लेकिन उससे पहले भी तो हमारे बीच में एक रिश्ता है ना, और तुम मुझे उस रिश्ते के तहत बेहद अजीज हो। आई रियली केयर फॉर यू। अरे गाइस, तुम लोग यहाँ खड़े हो, मैं पता नहीं कहाँ ढूंढ रहा था। अच्छा हाँ, हाइकिंग का प्लान बन रहा, चलोगे? हाँ ना, चलते हैं। हाँ चलते हैं, अच्छा मजा आएगा। बस ठीक है, जल्दी से तुम लोग रेडी हो जाओ, 1-1.5 घंटे में हम लोग निकलेंगे। चलो ठीक है। ओके ओके। हेलो माय यूट्यूब फैम, कैसे हैं आप सब? जी हाँ, मैं इस वक्त भी फारा मौजूद हैं। कहाँ पे? मरी में। एग्जैक्टली मरी के हिल्स को मैं देख रही हूँ। देखे कितना खूबसूरत है। और इस वक्त हम निकले हुए हैं हाइकिंग ट्रैकिंग पे और मेरे साथ मौजूद है आनिया। हेलो मोहित और शामिर से हाय। हाय। बस हम लोग अभी जा रहे हैं हाइकिंग ट्रैकिंग पे देखने के लिए कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कैसी है एंड फॉलिएज कैसी है। सो गाइस, शुड वी स्टार्ट आवर एडवेंचर? यस। Shall we? Yes, let's go. अरे बेजी, ये एक कहवा पी लीजिए। आप देखिएगा 10 मिनट में आपकी खांसी को आराम आ जाएगा। हमारे हैदराबाद के एक मशहूर हकीम है, उनके 100 साल तजुर्बे का निचोड़ है। लीजिए। इसका मतलब है उस हकीम की उम्र 100 साल थी। अरे कहाँ बेजी, वो बेचारे तो 50 साल की उम्र में ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे। तो फिर ये कहवा उसने जानों पे तैयार किया? बेजी बखुदा आप हमारी बात समझ नहीं रही। मैं समझना भी नहीं चाह रही, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि ये तूने कहवा कैसे बनाया? बेजी इसमें तो हमने 10-12 जड़ी बूटियों को 3 घंटे धीमी आंच पर पकाया। इसमें तमाम कदीम यूनानी जड़ी बूटियों का अर्क शामिल है। यकीन मानिए खांसी का मुजर्रब नुस्खा है। बस बिस्मिल्लाह कीजिए, अब जल्दी से पीजिए। मुझे नहीं ये कहवा पीना। तुम चाहती हो कि मेरी फ्लाइट जो है ना बहुत जल्दी ऊपर चली जाए। मेरे मरने के बाद तू तो शकीला बाल नोच नोच के मारता। अल्लाह बखुदा, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इसका ये कहवा पीने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, इससे आपकी खांसी जो है ना मजीद बढ़ जाएगी। आप इसे छोड़े, आप ये फक्की जो है ना ये ले। वो गुजरावाला में मेरे अब्बा की जो बेकरी थी ना, उसके साथ जो पहलवान बैठता था, उसने 4 साल पहले ये फक्की बना दी थी। मुझे ये ले। तो क्या आप ये फक्की बेजी को खिलाकर उनसे पहलवानी करवाएंगी? अरे तबिंदा, तेरी जो ये आदत है ना लुकमे देने की, मुझे इतनी जहर लगती है ना। कि वो जो पहलवान साहब थे ना, वो हिकमत भी जानते थे। उन्होंने बना के दी थी ये फक्की, और उनके पास धम झाड़े की ना फैसिलिटी भी थी। हाँ, जो भी बंदा आता था उसके हिसाब से उसका इलाज कर देते थे। खाइए फक्की। शकीला, अगे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से तेरी बकवास सुन के ना मेरे सिर में और दर्द होता जा रहा है। इसीलिए तो कह रही हूँ बेजी, जल्दी से फक्की खा ले। आपको पता है 4 साल पहले जब मैं परवीन के बेटे के वलीमे पे गई थी ना, तब मुझे जुकाम हुआ था, तब दी थी पहलवान जी ने मुझे ये फक्की। मैंने खाई थी, आज तक दोबारा जुकाम नहीं हुआ। ये लिखाएं। हाँ वो तो आप थी ना बेजी, कहाँ ऐसी खतरनाक फक्कियों से ठीक होने वाली हैं। अगर खुदा ना खासा कोई उल्टा सुल्टा असर हो गया तो बेजी। हाय तबिंदा, शक्ल पैड़ी हो ना बंदे की, तो गल चंगी कर लेनी चाहिए है। खामखा बेजी को मेरे खिलाफ शक में मुब्तला करने की जरूरत नहीं है। और आप जो हमारे कहवे में नुक्स निकाल रही हैं उसका क्या? करो, चुप करो, मेरी बात सुनो। जी जी बेजी, हुक्म फरमाइए। हम तनगोश।
जेड़े तेरे खरगोश है ना वो मुझे पता है, ना मैं तुम्हारा कहवा पीऊंगी ना मैं उसकी फकी खाऊंगी। जल्दी से ना सलीम को फोन करो और उसको बोलो डॉक्टर लेकर आए, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। वो चंगी नहीं है ना करती ना ऐसी बातें, आप अच्छी भली मान गई थी। और टूट बैठे हो, किथे रह गया? अल्लाह, बस आनिया, मैं नहीं और चल सकती। मर चलिया मेरी लत्ता। सही हो तुम? कहाँ रह गई? आई डोंट नो। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी शादी की प्लानिंग हो गई क्या? हाय आनिया, तुम्हारे सामने तो सारी बातें चल रही होती हैं। तो तुम इधर ही कर रही हो शादी? पता नहीं, अभी तो डिसाइड नहीं हुआ है। शायद इस वाले घर में हो या फिर शायद लाहौर वाले घर में हो। बेजी को ही पता होगा, वही करेंगी डिसाइड। हाँ वैसे भी तुम लोगों के सारे डिसीजंस बेजी लेती है ना? हाँ तो जाहिर है बेजी लेती हैं सारे डिसीजंस। घर के फैसले वैसे भी बड़ों को ही करने चाहिए, सबसे ज्यादा शऊर उन्हीं में होता है, तजुर्बा भी सबसे ज्यादा होता है ना उनको। हाँ वैसे तजुर्बा शामीर का भी बहुत ज्यादा है। I mean, सारी जिंदगी वो बाहर है। हाँ एक्सपोजर तो उसका बड़ा है। हाँ and you know he's very friendly, like वो जहाँ भी जाता है वो दोस्त बना लेता है। ऑफिस में, पार्टीज में, जीटीज में, जहाँ भी जाता है he has so many friends, और स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि वो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। और तुम्हें पता तो है वहाँ की लड़कियाँ ऐसे लड़कों पे फिदा हो जाती हैं। हाय ये तो कितनी अच्छी बात है ना, लड़कियों की इज्जत ही करनी चाहिए। हाँ बट इज्जत करने में और दोस्ती में फर्क होता है, और दोस्ती में कोई लिमिट्स नहीं होती। I mean, मैं तो आई एम ईस्टर्न गर्ल, बट वहाँ की लड़कियाँ बहुत बोल्ड होती हैं, लाइक बहुत ज्यादा। हाँ वहाँ का तो कल्चर ही बिल्कुल मुख्तलिफ है ना। अच्छा होता होगा ना वहाँ पे, वो कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेस। एडजस्ट कर लूंगी मैं वहाँ पे। पर तुम्हारा मुझे मुश्किल ही लग रहा है वहाँ एडजस्ट करना। It's not going to be so easy. है क्यों नहीं कर सकूंगी एडजस्ट, बिल्कुल कर लूंगी एडजस्ट। वैसे भी पाकिस्तानी लड़कियां तो कहीं भी एडजस्ट हो जाती हैं, और फिर शामीर भी तो अपना ही है ना, कौन सा गैर है। वो मुझे समझा सिखा देगा सब कुछ। हाँ बट शामीर के पास इतना टाइम नहीं होता, लाइक वो काम करता है ना, और काम के बाद वो पार्टीज पे जाता है, जीटीज पे जाता है। He has so many friends, so I don't think वो तुम्हें इतना टाइम दे सकेगा honestly। हाँ तो वो तो पहले की बात है ना, शादी होती है तो फिर तो इंसान बदल जाता है, शामीर ही बदल जाएगा, है ना। हाँ देखते हैं। वैसे रोहेल जो है ना वो मुझे बड़ा ही पसंद है, हीरा है वो हीरा। वैसे लड़के ना आनिया बड़े कम होते हैं, तुम बहुत लकी हो। उस दिन जब तुम दोनों की लड़ाई हुई थी वो कैसे तुम्हें मनाने आ गया था। अगर मुईद होता ना रोहेल की जगह तो वो तो ऐसा बिल्कुल ना कर पाता। डंगर है ना एक नंबर का, पता ही नहीं है उसे कुछ। किधर थे तुम लोग पागल तो नहीं हो? इस इलाके में अकेले आगे निकल आए, पता है आप क्या क्या स्टोरियां मशहूर है। यार ये फजूल में डरा रहा है यार, कह रहा था कि पता नहीं भूत बंगले होते हैं वहां पे। क्या बकवास कह रहे हो तुम लोग? Come on you guys, I don't believe in this। और बस कर दो, ऐसी कहानियां ना रियल लाइफ में होती हैं, रियल में नहीं। क्यों आनिया? हाँ जाने हमारे जो हवेली नहीं, उसके पीछे जो जमीनें हैं, जो मरी के जंगलात है जहाँ पे, वहां पर सदियों पुरानी एक चुड़ैल का बसेरा है, जो पूरे गांव ने, वहां के जो गांव लगता है आगे, सबने देखा हुआ है। रात को 12 बजे के बाद अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, कितनी तो लाशें मिली हैं वहां से। यार प्लीज मत करो ऐसी बातें, मुझे बहुत डर लगता है। guys, where is फराह? अरे भाई फराह के साथ प्लान बना था कि रात को जाके चुड़ैल देखेंगे। पहले तो वो डर गई, फिर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई, कहने लगी रात को जरूर चलेंगे। उसे ना बस वीडियोस बनानी होती हैं और कुछ नहीं। यार चुप करो। सलीम साहब, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप
थोड़ा सा परेशान है। नहीं, भला आपकी इतनी खूबसूरत कंपनी में कोई इंसान कैसे परेशान हो सकता है? आप बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं। देखिए सलीम साहब, आप मेरे कहने पर फिल्म तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन आपको टाइम भी देना होगा। अरे आप बेफिक्र होके अपनी डेट्स दे दें और परेशान होने की जरूरत नहीं। जब आपके पास टाइम होगा हम शूटिंग कर लेंगे। और वैसे भी मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, जब भी डेट्स होंगी हम काम कर लेंगे। और वैसे भी बेजी ने कौन सी इजाजत देनी है? आपने कुछ कहा? नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं बेजी के बारे में सोच रहा था। एक बात समझ नहीं आई सलीम साहब, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, जवान बेटे के बाप हैं, आपको इतने छोटे से फैसले के लिए अपनी मदर से पूछना पड़ता है? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं जो भी काम करता हूँ ना, बेजी की इजाजत के बगैर नहीं करता। और माफी चाहता हूँ, आपसे मैंने झूठ बोला। बेजी ने फिल्म की इजाजत नहीं दी। वो कह रही है कि इस वक्त इन्वेस्ट करना फिल्म में बहुत हमाकत है, इस वक्त तो मार्केट डाउन है। अब मैं क्या करूं, मुझे बताएं। सही टाइम पे मेरा फोन आ गया है। एक सेकंड। हेलो जी ताबिंदा भाभी, अच्छा ज्यादा खराब है? ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। ओके ओके। क्या हुआ? आपकी मदर की तबीयत खराब है? जी, मुझे डॉक्टर को लेके जाना पड़ेगा। मैं अभी आता हूँ, थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ। ओके ओके। जी, ये आजकल मौसम का असर है, कुछ सर्दी बढ़ रही है, इस वजह से इन्हें चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है। तो कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। डॉक्टर साहब, बेजी ठीक तो हो जाएंगी ना कि नहीं? जी इंशाल्लाह ठीक क्यों नहीं होंगे, ठीक हो जाएंगे। जी, ये मैं कुछ दवाइयाँ आपको लिख के दे रहा हूँ, तो ये इन्हें वक्त पर दे दीजिएगा और इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए, मैं आपको मोटरसाइकिल तक, मेरा मतलब गाड़ी तक छोड़ाऊँ। शकीला, हमारा ख्याल है कि बच्चों को इत्तला कर देनी चाहिए, उनको बुलवा लेना चाहिए वापस। का पता कुछ नहीं है। कविंदा तो बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं सोहा को कॉल में लाती हूँ, उसे कहती हूँ कि आ जाए, वो क्या पता अच्छे बुरे वक्त का। चुप कर जा शकीला, कोई जरूरत नहीं बच्चों को बताने की। वो बेचारे तफरीह के लिए गए हैं, उनको क्यों टेंशन देना चाहती हो तुम? फिर भी बेजी, वो रास्ते बंद ना हो जाएं, बुला लें बच्चों को एहतियातन, अच्छा होता है। जब मैंने कह दिया कि कुछ भी नहीं है ऐसा, बस थोड़ा सा इन्फेक्शन है, अभी डॉक्टर साहब दवाई दे देंगे तो हर चीज उड़नछू हो जाएगा। तमिंदा, बेटी के लिए कुछ खाने के लिए बना ले, कुछ सूप वगैरह, कोई ऐसी चीज। जी, हम इनके लिए जौ का दलिया बना के लाते हैं। भाभी हमेशा हम क्यों कहती है? सलीम भाई, मैं आपको बता रही हूँ, जब से भाईजान फौत हुए थे ना, तब से ज्यादा हम हो गए, मुझे लगता है साथ साथ रहते हैं तमिंदा के। तभी मैं कहूँ, ऐसे लगता है कि दो बंदे इकट्ठे जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, सो आप सोच रहे होंगे मैं आपको एक अंधेरी जगह पे क्यों लेकर आई हूँ। हमें एक्चुअली शामिर ने बताया है कि यहाँ पे होती हैं चुड़ैलें। इट्स सो स्कैरी। और रात के 12 बजे नजर आती है, रात के 12 बजे, और अभी बज रहे हैं 12:15। सो लेट्स सी कि मैं आपको लाइव चुड़ैल दिखा भी सकती हूँ कि नहीं। तो फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे हमें आज भूत नजर भी आएंगे क्या नहीं। तो शामिर ने हमसे झूठ बोला है, हैज ही ट्रिक्ड अस? बट ये जगह तो बहुत ही स्कैरी है। माय गॉड, पता नहीं कुछ है भी कि नहीं। अच्छा क्या? पता नहीं यार, ये शामिर क्या करता रहता है यार, मुझे तो इतनी शदीद भूख लगी हुई है। एक तो तुम्हें भी हर वक्त खाने की पड़ी रहती है, अब कुछ और मत मांगना, जो है वही खा लेना चुपचाप। पता चले बोलो फास्ट फूड लाके, तो ये लो। यार ये भूत वूत होते हैं क्या इधर? क्यों, तुम्हें डर लगता है भूतों से? अरे नहीं यार, हमारे इलाके में तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं। तुम्हें पता है, मेरे दादा ने ना बहुत सारी चुड़ैलें ना अपने कब्जे में रखी हुई हैं। अच्छा, बड़े शौकीन दादा थे। ऐसे वैसे अगर तुम्हें भी देख लेते ना, तुम्हें भी कब्जे में कर लेते। देखो आवाज आ रही है, उसके पैरों की आवाज आ रही है। एक मिनट। हाँ, हमें आहिस्ता आहिस्ता जाना चाहिए। कम ऑन।
मैं डर गई थी। डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। ओह माय गॉड, डर गए थे तुम लोग? क्या हुआ पारा, क्या हुआ? तुमने फिर मिस कर दिया। क्या क्या कह रही हो? जो मैं देख सकती हूँ वो तुम्हें नजर नहीं आएगा। ओह सुनो, अब सुनो, वो देखो, वो कौन बैठा हुआ है? ओह माय गॉड, व्यूअर्स, मेरे ख्याल से कोई एक्चुअल भूत आ गया है। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। ओके, आओ। सो हम देखने जा रहे हैं। इट्स अ वेरी वेरी सस्पिशियस लुकिंग, वेरी स्कैरी। मुझे क्यों आगे कर रहा है? गाइस प्लीज घर चलते हैं यार। इस टाइम पे कोई इंसान तो नहीं बैठ सकता इस तरह से, सो जरूर ये कोई भूत है। माय गॉड, देखो किससे बैठा हुआ है ये।